नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों जैसे आपको बता दें कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम शेड्यूल्स को लेकर के सारी डेट आ गई हैं। आपको पता है कि 17 ऑफ अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके बीच में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है फाइनली क्वालिफाई हो सको। बिल्कुल। और ये आप तभी बता पाओगे जब आपको एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है वो आप पता कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपको आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित जो कट ऑफ है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और ये कट ऑफ पूरा का पूरा एनालिसिस बेस्ड होगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था, यानी कि जैसे कि अगर देखा जाए तो ये जो वैकेंसीज थी वो 2019 की थी, ठीक है। और 2018 में भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी। तो मैंने अभी तक आपने देखा होगा कि 2018 के जो वैकेंसीज हैं उन पे जो सिलेक्शन हो रहे थे वो फाइनली तो हो गए हैं, बट उसके बावजूद भी पैनल आते रहे हैं। और उन पैनल्स में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड थे उन सभी कैंडिडेट्स को लगभग लगभग ले लिया गया है। तो 2018 का जो कट ऑफ था वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से वहां पे वो कट ऑफ, वो पूरा लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो 2019 का जो वैकेंसीज है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसीज थी वो लगभग 62,000 थी और 2019 की वैकेंसीज 1 लाख से ज़्यादा है। तो किस किस जोन में कितना वैकेंसीज बढ़ी हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पार्टिकुलर जोन में, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। क्योंकि अगर वैकेंसीज इंक्रीज कर रही होंगी तो उनका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं कटअप पे पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कितना कंपटीशन है ये भी हम समझेंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं वहां पर नंबर ऑफ अप्लाइड कितने जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने एप्लीकेशन जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, वो भी हमें जानना होगा। क्योंकि अगर किसी जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं और वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी कैंडिडेट के बढ़े हुए हैं तो कंपटीशन वहां पे हाई रहेगी। तो ऐसे में हम ये भी देखेंगे कि किस जोन में कितने ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरे गए हैं और एक सीट पे कितने स्टूडेंट का यहाँ पे फाइट हो रहा है। अभी के टाइम पे सीसीए छात्रों के लिए अलग से यहाँ पर वेटेज दिया गया है और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो सीसीए यानी कि जो उन्होंने रेलवे में अप्रेंटिस का जो कोर्स कर रखा है उनको जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं उसके बिहा पर उन्हें वहां पर छूट दिया जाएगा। तो जो सीसीए के जो छात्र हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है। तो इनके लिए क्या यहाँ पर रहेगा कट ऑफ, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कैटेगरी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज और कम्युनिटी वाइज भी यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, है ना। कम्युनिटी इन द सेंस कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या सीसीए से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी वो सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत कुछ ऐसी जोन्स हैं जहाँ पर कट ऑफ जो है वो नियर अबाउट 50-55 तक जा सकती है। तो उन जोन्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने सभी जोन्स को जो भी जहाँ भी जो वैकेंसीज आई हुई हैं उन सभी को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट जोन में मैंने कैटेगराइज कर रखा है। तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर के हम इन सभी जोन को कैटेगराइज करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा और आप यहाँ पर बिलीव कर सकते हो कि ये जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप कर बताने वाला हूँ वो काफी कुछ एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो कटअप होगा वो 100% आप बोल सकते हो कि एक्यूरेट होगा। डेफिनेटली आप इसके बिहाफ अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन करके जाओगे और उस लेवल तक भी आप अगर पहुंच पाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप एट द लास्ट तक इन वीडियो को देखोगे और सारी चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगी और वो आपको इन्फॉर्मेशन जो होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी। 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसका फाइनल रिजल्ट और फाइनल जो सिलेक्शन है वो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। तो वहां पर किस किस जोन में कितना कट ऑफ गया था वो आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं आरआरबी अजमेर का। तो देखिए आरआरबी अजमेर में यहाँ पर कम्युनिटी वाइज जो कट ऑफ है एक्स सर्विसमैन का है और सीसीए का है।
जो कि रेलवे की तरफ से अलग से यहाँ पर जो है इनको वेटेज दिया जाता है, इनको छूट दी जाती है। तो देखिए अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 73 नंबर कट ऑफ गया था, जो कि इस नंबर पे जो लास्ट स्टूडेंट था वो सिलेक्टेड था। ओबीसी के 70 है, एससी के लिए 63 और एसटी के लिए 70 है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि डिस्कशन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि सारी चीजों को मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आप देख लीजिए, मैं पहले आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि 2018 और 19 में जो वैकेंसीज था उनके अगेंस्ट में, यानी कि 2018 में जो वैकेंसीज थी और 19 में जो थी वो कितना ज्यादा बढ़ी हुई है, इंक्रीज कितना की हुई है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो भी ग्रुप डी के जो कैंडिडेट ने यहाँ पर एप्लीकेशंस डाले हैं, किस जोन में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, इसके अलावा उसका क्या कितना वेटेज आ रहा है, एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। इसके बाद इजी जोन, हाई, मॉडरेट एंड हाई जोन का जो कट ऑफ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सब कुछ। तो पूरा लास्ट तक आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज एट द लास्ट तक आप इन वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको एक 100% एक्यूरेसी के साथ कट ऑफ बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप बाकी एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हो कि इनकी जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली यूआर की जो है 40 है, ओबीसी 30 एंड एससी की 30 और एसटी की 30 है। वहीं सीसीएए जो कैंडिडेट है उनके लिए तो बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि जो एक तरीके से जो पासिंग जो मार्क्स होता है उसी पर इनका हो चुका है। तो आप सभी कैटेगरीज में आप देखोगे कि जो एक्स सर्विसमैन और जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनका लगभग 40-30 और इसी के आसपास में रहा है। यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए बाकी इसी के आसपास में नंबर्स रहे हैं। डिफरेंशिएशन ज्यादा है तो वो है यहाँ पर यूआर, ओबीसी और एसटी के जो कम्युनिटीज जो हैं उनके अंडर में यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम हाई कट ऑफ की बात करें तो देखो एक इलाहाबाद जोन होता है जो हमेशा हाई कट ऑफ में रहता है। ठीक है, अजमेर भी था 73, कम नहीं कह सकते। तो इलाहाबाद में भी वहां उस टाइम पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 74 जो है यूआर का गया था, ओबीसी का 69, एससी का 62 और एसटी का 50 मार्क्स गए थे कट ऑफ। अब क्योंकि ये कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब 2018 के हैं, और इस टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की हैं, तो उसका एक रेशियो यहाँ पे हम बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या ये नंबर ऑफ जो कट ऑफ्स हैं वो डिक्रीज होंगे, तो वो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। आप बाकी आरआरबीज का भी यहाँ पर कट ऑफ, मैंने सारी जितनी भी आरआरबीज हैं सारी आरआरबीज का यहाँ पे कट ऑफ दिखा रखा है। हालांकि इनका कंपैरिजन मैं बाद में करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ निकाला है वो आपको बताऊंगा। देखिए बेंगलुरु का यहाँ पे कम कट ऑफ गया था 62, भोपाल की बात करें तो यहाँ भी 75 गया था, बिलासपुर में 70 गया था यूआर का और भुवनेश्वर में 73 गया था। ठीक है, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये हमेशा से ही हाई जोन में रहता है, 75 यहाँ पर गया हुआ है। चेन्नई 71, गोरखपुर 73 है, ओबीसी का 69 है। गुवाहाटी में देखा जाए तो यूआर का 77, जो अब तक आपने जितना भी देखा उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट गुवाहाटी का यहाँ पे रह रहा है। ओबीसी का यहाँ पर 72 गया था। इसके अलावा आगे की देखें तो कोलकाता में 80 मार्क्स, देख रहे हो 80 मार्क्स, यानी कि हाईएस्ट यहाँ पर कट ऑफ गई थी। लेकिन आपको एक सरप्राइज बताऊं, इस बार जो है ना कोलकाता जोन में काफी कम कट ऑफ जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, है ना। आप अगर कोलकाता से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज होगा, क्योंकि 80 गया था पिछली बार बट इस बार इतना ज्यादा नहीं जाएगा। वो क्यों होगा ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ, आप आगे देखते जाइए। मुंबई जोन की बात करें तो देखिए 67 यहाँ पे यूआर की गई है, 63 ओबीसी की, एससी की 58 और एसटी का 52। वहीं पटना जोन में भी हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, 77 गया है, 72 ओबीसी का, 61 एससी का। और रांची की बात करें तो रांची में 76, 71 और 62 और 58 गया हुआ है। वहीं सिकंदराबाद जोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 69, 70, 65 ओबीसी का और एससी का 59। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी जोन्स को मैंने कट ऑफ आपको यूआर कैटेगरी के जनरली दिखाया, तो आप ये बोल सकते हो कि यूआर कैटेगरी में जो वेरी कर रहा है जो कट ऑफ वो है सभी जोनों का, वो 70 से लेकर के 80 के बीच का रहा है। कुछ कुछ जोन में 69 भी रहा है बट 69.7 का मतलब आप 70 समझ सकते हो। ठीक है, तो यूआर में अगर देखा जाए तो 70 से लेकर के 80 तक का कट ऑफ रहा है। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी में जो है वो 65 से 75 तक का कट ऑफ गया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो यूआर से बहुत डिफरेंस में नहीं है ना। और क्योंकि 2018 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था नहीं, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं दी गई है। एससी एसटी की आप देख सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67 गया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रही है। ठीक है, अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 71, जहाँ पे अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ रही थी कोलकाता की, तो 71 एससी का गया हुआ है। और वहीं एसटी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 57 और उसके आसपास गया हुआ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। और कम्युनिटी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हो कि सभी जोनों में अप्रोक्सीमेटली 40 है, और ओबीसी में 30, एससी में 30, एसटी में थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें भी देखने को मिला है। वहीं सीसीए की बात करें तो लगभग सभी जोनों में एक समान यहाँ पे दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं सीसीए और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफी ज्यादा बिलो गई है। ठीक है, पिछले साल के चीजों में देखा जाए तो अभी आपको यहाँ पे देखना क्या है, कंपैरिजन ऑफ द वैकेंसीज डिटेल ऑफ द 2018 एंड 19। ये देखना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको एक टेबल के रूप में बनाया और आपको कंपैरिजन कराने की कोशिश की कि किस किस जोन में पहले के मुकाबले अभी कितनी वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं। देखिए कुछ जगह खाली हैं, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे मतलब प्रीवियस ईयर 2018 में इन आरआरबीज में ये आई थी वैकेंसीज, बट इस बार 2019 वाले में नहीं आई थी, इसलिए वहां पर कोई वैकेंसी डिटेल नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हो अगर इलाहाबाद की बात करें तो ये सबसे शॉकिंग है। और सबसे बुरी बात ये भी है, एक तो इलाहाबाद हाई जोन में आता है, ऊपर से आप देखोगे कि यहाँ पर पिछले साल 4762 जो थी पोस्ट थी, और अब वहां से बिल्कुल 30 पोस्ट और भी कम हो चुकी हैं, लगभग 32 पोस्ट और 4730 ही रह गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ऑलरेडी देखे थे कि 73 इसकी कट ऑफ गई थी इलाहाबाद जोन की प्रीवियस ईयर में। और अभी के टाइम पर क्योंकि वैकेंसीज में और बिलो और कम हो चुकी है, तो इससे तो बिलो आप सोच भी नहीं सकते इलाहाबाद जोन के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह की कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा। इसी को छोड़ करके बाकी जितने भी जोन है सभी जोनों में नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं। देखिए अगर भुवनेश्वर की बात करें तो पिछले साल 1532 थी और अभी 2555 हो गया है। वहीं बिलासपुर में 1159 के बाद 1664 हो गया है। लगभग आप देखो तो 400-450 की इंक्रीजमेंट यहाँ पे दी गई है। चेन्नई में भी देखें तो आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है चेन्नई में। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग लगभग 4 गुना यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज कर गई हैं चेन्नई में। तो कुछ न ऐसे जोन जो होंगे जो चेन्नई जैसे, जहाँ पर इतने 4 गुना से ज्यादा पोस्ट इंक्रीज कर गई हैं, तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गोरखपुर में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। कोलकाता में आप देख सकते हो कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी लगभग 4.5 गुना तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंक्रीजमेंट। ठीक है, इसके अलावा मुंबई में आप देखो तो यहाँ भी 2 गुना के आसपास इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। कोलकाता जोन में इतनी वैकेंसीज क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोलकाता में आपको 2 जोन बनाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कोलकाता जो है वो ईस्टर्न ईस्ट जोन का भी है और साउथ ईस्ट का भी कोलकाता ही रहता है। ठीक है, तो जोन वाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो सिकंदराबाद में 6523 थी और इस साल 9328 हो चुकी हैं। इसके अलावा और भी कुछ नए आरआरसी जो है वहां पर वैकेंसीज आई हैं जो पिछले साल नहीं थी। जैसे हम बात करें जयपुर में 5294 है, दिल्ली जो कि पिछले साल नहीं आया था इसमें मतलब 2018 में 13,153 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। हाजीपुर में 3,563, कोलकाता में जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहे हैं 4,913, साउथ वेस्टर्न रेलवे में 7,167 और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो है 10,734। तो कुल मिलाकर के आप देखो पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 62,909 थी, और इस साल जो है वो 1,37,769 वैकेंसीज है। तो देख रहे हो आप लगभग आप देख सकते हो 40,000 जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करना इतना भी आसान होता नहीं है। आप जनरली चीजों को एनालाइज करोगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, है ना, और जो एग्जाम लेने का जो क्राइटेरिया है वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी आरआरबीज थी अभी के टाइम पे 2019 वाले वैकेंसीज में जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कितने पड़े हुए हैं। क्या आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने पड़े हुए हैं? तो देखिए सभी आरआरबीज में मैं यहाँ पे बता दूं कि कुल मिला करके 1,10,61,000 फॉर्म पड़े हैं। वैकेंसीज कितनी है? सिर्फ 1 लाख, और फॉर्म पड़े हैं 110 लाख, लगभग 110 गुना ज्यादा
फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर इतने ज़्यादा गुना फॉर्म पड़े हैं तो कहीं न कहीं आपका जो कॉम्पिटिशन है कैंडिडेट के साथ, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड करने में, ठीक है? तो देखिए, अगर हम आरआरबी मुंबई की बात करें तो सेंट्रल जो कि मुंबई है, वेस्टर्न सेंट्रल की बात करें और वेस्टर्न रेलवे का, इन दोनों का ही जोन मुंबई है और दोनों जोन में लगभग 16 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। हुबली में 6,30,000, इलाहाबाद की बात करें तो 8,20,000 तक फॉर्म पड़े हैं। वहीं जयपुर में 8,30,000, जबलपुर में 4,71,000, हाजीपुर में आप देखो 5 लाख तक फॉर्म पड़े हुए हैं और भुवनेश्वर में आप देख पाओगे कि जहां पर पोस्ट ज्यादा है वहां पर नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है? भुवनेश्वर में आप देखो 2,79,000, बिलासपुर में 2,48,000 और चेन्नई में 8 लाख। ये आप देख रहे हो, चेन्नई में सिर्फ 8 लाख ही फॉर्म पड़े हुए हैं। और आपने देखा था कि चेन्नई में वैकेंसी जो इंक्रीमेंट थी वो लगभग 4 गुना थी। तो क्यों नहीं यहाँ पर लोग अटक जाएगा, ठीक है? तो ये एक मेजर फैक्टर होगा चेन्नई के लिए, ठीक है? दिल्ली की बात करें तो देखो, दिल्ली में वैकेंसीज ज्यादा है, 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्म भी जो है वो 17 लाख से ज्यादा कैंडिडेटों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये एक बिग रोल होगा यहाँ पर कट ऑफ को इंक्रीजमेंट करने का, ओके? गोरखपुर में बात करें तो 5,58,000 और गुवाहाटी में 3,14,000। वहीं कोलकाता में अगर हम ईस्टर्न जोन और साउथ ईस्टर्न जोन को मिला लें तो कुल मिलाकर के 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं और सिकंदराबाद में 8,41,000 फॉर्म पड़े हैं। तो इस तरीके से कुल 110 लाख यानी कि 1,10,61,000 टोटल फॉर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं सभी आरआरबीज में। इन्हीं के बिहाफ पर अगर हम आगे देखें तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक सीट के लिए सभी आरआरसी जो जोन्स है, कितना ज्यादा फाइट है आपका, है ना? आपके वैकेंसीज और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो डाले गए हैं उनका कितना ज्यादा वेटेज आपके ऊपर आने वाला है, एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। देखिए, वेस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन को मैंने, जो कि मुंबई है, उन दोनों को एक साथ लिया है और इन कुल मिला करके इन दोनों ही जोन में 20,079 वैकेंसीज हैं और इन सभी 20,000 जोन वैकेंसीज के लिए 16 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। आप जो है 80 मान सकते हो, यहाँ पे एक सीट के लिए 80 कैंडिडेट का यहाँ पर फाइट होगा। तो डेफिनेटली मैंने जितने भी ग्रीन में दिखा रखे हैं उन्हें हम एक तरीके से इजी जोन मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है एक कैंडिडेट का वो उतना ज्यादा नहीं है बाकी के मुकाबले, क्योंकि अगर आप बाकी चीजों को देखोगे तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम ईस्टर्न रेलवे एंड साउथर्न ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता है, यहाँ बात करें तो दोनों को मिला करके 15,787 वैकेंसीज हैं और 14 लाख से ज्यादा फॉर्म यहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर 88 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। आगे की बात करें तो हाजीपुर में जो है वो 3,563 वैकेंसीज हैं और 5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ फॉर्म भरा है। इस वजह से यहाँ पर 140 स्टूडेंट जो होंगे वो फाइट करेंगे सिंगल सीट के लिए। तो आप देख सकते हो कि वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है, तो वहां पर वेटेज कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर पोस्ट भी कम थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई किया वो भी ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हो आप कि वेटेज जो है वो काफी ज्यादा पड़ने वाला है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें, जहां भुवनेश्वर 2,555 वैकेंसीज थी और 2,79,000 फॉर्म पड़े थे और इस तरीके से 113 यहाँ पर स्टूडेंट जो होंगे वो सिंगल सीट पर फाइट कर रहे होंगे। न्यू दिल्ली में देख लीजिए आप 13,153, जो कि सभी आरआरबी से सबसे ज्यादा, सिंगल आरआरबी की बात, सिंगल मतलब जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मतलब वैकेंसीज यहीं पर है 13,153। बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, मे बी ऐसा ही हुआ होगा कि कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो यहीं पर हमें डालना चाहिए, और उसका शायद खमियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कैंडिडेट 132 जो स्टूडेंट होंगे एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। वहीं अगर हम इलाहाबाद की जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बुरी कंडीशन है वो यहीं पे रहने वाली है स्टूडेंट की, क्योंकि ये जो जोन है हमेशा से ही एक डिफिकल्ट जोन में रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले और एप्लीकेशन फॉर्म भी खूब ज्यादा यहाँ पे भरे गए हैं। और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो फाइट होने वाला है वो इलाहाबाद जोन में होने वाला है। 188 स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ पर फाइट कर रहे होंगे सिंगल सीट के लिए।
वहीं गोरखपुर की बात करें तो 4,200 वैकेंसीज के लिए 5,58,000 यहाँ पे एप्लीकेशन आए हुए हैं, और इस तरीके से 139 जो है वो सीट्स वो स्टूडेंट होंगे एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। वहीं गुवाहाटी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 108 जो कैंडिडेट होंगे सिंगल सीट के लिए फाइट करेंगे। और इस तरीके से मैंने जो है सारी आरआरबीज का यहाँ पर बता के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो भी डिफिकल्ट जोन है उनको मैंने रेड से यहाँ पर डिनोट करके रखा हुआ है। जो मैंने पर्पल कलर में दिखाए हुए हैं वो सभी के सभी मॉडरेट जोन होंगे, और जो ग्रीन में मैंने दिखाए हैं जैसे कि आप देख सकते हो चेन्नई, यहाँ पर सबसे कम जाने वाली है कट ऑफ 9,589 वैकेंसी के लिए सिर्फ 8,20,000 एप्लीकेशन आए, और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 85 जो कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। अगर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में देखिए 90 बच्चे होंगे यहाँ पर, और वहीं अगर बात करें हुबली की तो यहाँ भी सिर्फ 87 कैंडिडेट होंगे जो सिंगल सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये सभी आरआरबीज में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की कि कितना ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो यहाँ पर इजी जोन जो बन के आया है वो हुबली आया है, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। मॉडरेट जिनमें है जबलपुर, गुवाहाटी एंड भुवनेश्वर, और वहीं डिफिकल्ट जोन में आप देख सकते हो बिलासपुर, जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और न्यू दिल्ली। ये जोन जो है वो डिफिकल्ट जोन में यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देख करके जरूर ऐसा कुछ भी तो समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो मैं चीजें जो बताने वाला हूँ आपको, जो कटअप बताने वाला हूँ वो फैक्चुअल है। कोई ऐसा रैंडमली मैं यहाँ पर गेस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काफी टाइम मुझे लगा इन चीजों को स्टडी करने में और इनका एक रिजल्ट निकालने में कि क्या हो सकता है ना। काफी सारा एनालिसिस मुझे करना पड़ा है, आज पूरा दिन लग गया है मुझे इस काम को करने में। तो जरूर आप मुझे अप्रिसिएट करोगे और आप वीडियो को लाइक करोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर लाइक करोगे, शेयर भी करोगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर करोगे, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ कट ऑफ्स जो कि इजी जोन के लिए है। ठीक है, तो देखो जो हमने अभी इजी जोन आपको दिखाया उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो आज मैंने जो सबसे बेस्ट चीज आपको दिखाई है वो कैटेगरी वाइज है ना, और इसके अलावा कम्युनिटीज वाइज सारी कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूँ। सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ जाएगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हुबली जोन। हुबली जोन में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर वेटेज जो है वो कम गया हुआ है। ठीक है, कम जाने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो ये कट ऑफ है वो किस तरीके से अरेंज की गई है। अभी क्या होगा यहाँ पे आप देख रहे हो हुबली का कट ऑफ। हुबली में क्या हुआ कि यहाँ पर जो यूआर की जो कट ऑफ है वो 55 से 60 तक रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 53 से 58, और एससी की बात करें तो 48 से 53 तक, और 42 से 47 एसटी कैटेगरी की यहाँ पे रहेगी। अब ऐसा क्यों है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। देखिए अगर हुबली जोन की अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, देखो हुबली जोन में ये देखो आप कि सिर्फ और सिर्फ 87 ही कैंडिडेट होंगे जो एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से देखो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफी कम है। अगर हम पिछले सालों की बात करें कि हुबली में जो है क्या इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल जो है वो वैकेंसीज यहाँ पे आई नहीं थी, इसलिए वहां पिछले साल का यहाँ पर कोई कंपैरिजन यहाँ पे नहीं दिया गया है। जिस कंपैरिजन जिस जोन का होगा वो मैं आपको अवश्य यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो हुबली में क्योंकि एक सीट के लिए जो फाइट है वो बहुत ही कम है। एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हो कि जो पासिंग मार्क है आपने देखा होगा 40% यूआर के लिए है, 33% और 35% अदर कैटेगरीज के लिए दिया गया है। तो आप जनरली पासिंग मार्क भी क्वालिफाई कर पा रहे हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर सी सी ए आर लेवल जो कैंडिडेट है वो पासिंग मार्क जो है आपका कैटेगरी का वो आप कर लोगे तो उतना ही बहुत है, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये पिछले साल जो 2018 में एक स्टूडेंट थे उन, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डेटा दिया गया है, मैंने और कहीं से अपने से नहीं बनाया। ऑफिशियल वेबसाइट पे पिछले साल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, इसके बावजूद 40 नंबर पे यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो क्यों नहीं इस बार आपका 40 नंबर पे होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो आपको इसमें जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो है ना
आप बस मेहनत करके कैसे भी करके 40 से थोड़े नंबर ज़्यादा लेकर आ जाओ, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाइड किए हैं वो ज़्यादा है, तो मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आप जो है वो सेफ रहोगे अगर 40 से ऊपर लेकर के आते हो। वहीं ओबीसी वाले 30 नंबर, एससी के 30 और एसटी वाले 30 से ऊपर लेकर के आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ पाओगे। वहीं सिकंदराबाद जोन की बात करें तो देखिए सिकंदराबाद जोन में जो है ना 56 से 61 रहेगी, ओबीसी के लिए 53 से 58 के बीच में रह सकती है, 49 से 54 एसटी के लिए, एससी के लिए, और 46 से 51 के बीच में। सिकंदराबाद जोन की भी अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे देख सकते हो, तो सिकंदराबाद जोन में जो आप देखो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ओनली 90। ठीक है, और पिछले साल के अगर हम कट ऑफ की बात करें सिकंदराबाद जोन की वैकेंसीज इंक्रीजमेंट की अगर हम बात करें कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है सिकंदराबाद जोन में, तो आप देख रहे हो 6500 से 9000 हो गया, यानी कि 1500 सीट यहाँ पे 1500 नहीं 2500, 2500 सीट जो है वो बढ़ी हुई है। तो इसका जरूर फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा सिकंदराबाद जोन से अगर आपने फिलअप किया है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी कट ऑफ्स रहेंगी। वहीं सीसीए के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये मैंने प्रीवियस ईयर का जो 2018 का कट ऑफ है उतना ही रखा है, उसमें किसी भी तरह की चेंज नहीं की है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो पासिंग मार्क्स है वो तो आपको लाना ही पड़ेगा, है ना। पासिंग मार्क्स अगर आप कम लेकर आते हो तो फिर कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको लाना ही होगा, इससे कम नहीं जा सकती है, ठीक है। वहीं अगर हम चेन्नई जोन की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा आप देख सकते हो 4.5 गुना 4 गुना तक लगभग वैकेंसी जो है इंक्रीज की गई है, तो ऐसे में तो यहाँ पर कट ऑफ 55 भी पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। युवर के लिए मैं बता रहा हूँ 55 से 60 तक अगर आप ले रहे हो चेन्नई में तो आपका सिलेक्शन पक्का आप समझ सकते हो। वहीं ओबीसी की बात करें तो 52 से 57, 48 से 53 एससी के लिए, और 45 से 50 तक एसटी कैटेगरीज के रहेंगे। बाकी एक्स सर्विसमैन और रेल सी एक जो कैंडिडेट है उनके लिए ये वाली कट ऑफ सफिशियंट होगी, इतना नंबर लाना आपके लिए सफिशियंट होगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से चेन्नई के जो कैंडिडेट है उनके लिए एक सुनहरा मौका है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज का। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो कम गया हुआ है, और वैकेंसीज यहाँ पर 9000 से ज्यादा है, ऐसे में इसका फायदा तो जरूर मिलेगा। कोलकाता जोन भी इस बार आप देख सकते हो कि कोलकाता जोन में दो ईस्टर्न जोन और साउदर्न ईस्टर्न जोन दोनों ही यहाँ पर कोलकाता में ही है, और इसकी वजह से यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज भी की गई है पहले सालों के मुकाबले। तो यहाँ भी कट ऑफ जो है वो 60 से 65, 50 से 63 ओबीसी के लिए, 52 से 57 एससी के लिए, और एसटी के लिए 47 से 53 तक रहने वाली है। वहीं अगर हम मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई में जो है वो यूआर के लिए 53 से 58। यहाँ भी आप देखोगे कि मुंबई में जो कंपटीशन है वो कितना है, तो आपको मैं दिखा दूं कि देखिए मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई जोन आप देखो मुंबई का कहाँ पे है, सबसे ऊपर है। देखो मुंबई में जो है 79.6 लगभग 80 कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट पर यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में जो है यहाँ पर कट ऑफ होगा वो भी कम ही जाएगा इस तरीके से। तो ये जो दो जोन थे मैंने आपको बताया वो इजी जोन थे। अब हम आगे बात करते हैं कुछ मॉडरेट जोन की, ठीक है। अब मॉडरेट जोन उन जोन को मैंने सिलेक्ट किया है जो जिनकी जहां पर 100 से लेकर के 120 तक कैंडिडेट 120 तक एक सीट पर फाइट हो रही है, ठीक है। 100 से लेके 120 तक जहाँ पे फाइट हो रही है वहां को मैंने मॉडरेट जोन रखा हुआ है, क्योंकि 100 से ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो जबलपुर इसमें आता है इस कैटेगरीज में। जबलपुर की जो कट ऑफ रहेगी वो 68 से 73 के बीच में रहने वाली है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 65 से 70, एससी के लिए 56 से 61, और एसटी के लिए 52 से 57 यहाँ पे रहेगी। एक्स सर्विसमैन की आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो ये रहने वाली है 40 से लेकर के 30 के बीच में आपका जो कट ऑफ है वो सीसीए कैंडिडेट के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए अगर अलग अदर कैटेगरीज की बात करें आरआरसीज की, तो गुवाहाटी जो कि आप देख रहे थे पिछली बार वैकेंसी यहाँ पे सब ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ में से एक था, यहाँ पर लगभग 80 मार्क्स तक किया हुआ था कट ऑफ गुवाहाटी जोन का, लेकिन इस बार यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, और तो उसका फायदा यहाँ पे जरूर स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो यहाँ भी ये मॉडरेट रहने वाला है इस जोन, यहाँ पर 65 से 70 तक यहाँ पे यूआर के लिए जाएगा, 62 से 67 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 56 से 61, और एसटी के लिए 50 से 55 तक रहने वाला है।
वहीं भुवनेश्वर जोन की बात करें तो भुवनेश्वर जोन में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि भुवनेश्वर में क्या रहा है पिछले साल का वैकेंसीज इंक्रीजमेंट, वो हम देख लेते हैं और कितना फाइट है यहाँ पर वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए भुवनेश्वर में देखिए 113 स्टूडेंट होंगे जो एक सीट पे फाइट कर रहे होंगे। और पिछले साल की वैकेंसीज इंक्रीजमेंट की अगर हम बात करें कि पिछले साल के मुकाबले भुवनेश्वर में इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 1000 का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सीट्स इंक्रीजमेंट की गई हैं। तो क्योंकि सीट्स भी इंक्रीजमेंट कम हुई हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो भी ज़्यादा भरे गए हैं, तो इस वजह से ये मॉडरेट जोन में मैंने इसको रखा हुआ है। तो आप देखोगे भुवनेश्वर जो है वो 67 से 72 के बीच में रहेगा कट ऑफ यहाँ पे, और 65 से 70 तक ओबीसी का, 56 से 61 एससी का, और एसटी का 51 से 56 के बीच में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आगे आप देखिए अगर हम हाई जोन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है इस बार कैंडिडेट के लिए। और ये जो डिफिकल्ट जोन है वहाँ पर 130 से लेकर के 180 तक नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है, आपकी कंपटीशन को काफ़ी ज़्यादा हाई बनाता है। आप देखो गोरखपुर और इलाहाबाद का, तो मैं आप इन दोनों का ही आपको दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको इलाहाबाद जोन का, तो आप देखो यहाँ पर 187 से ज़्यादा 188 लगभग कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो आप देखो गोरखपुर ये रहा, गोरखपुर में भी 140 कैंडिडेट जो होंगे, 139 कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो क्यों नहीं यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कट ऑफ जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर हम वैकेंसीज इंक्रीजमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर तो इलाहाबाद जोन में जैसे मैंने आपको बताया था वैकेंसीज और भी ज़्यादा कम हो गई हैं, तो इसका ज़रूर नुकसान यहाँ पे होने वाला है इलाहाबाद के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिल किया हुआ है। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर मात्र लगभग 600 ही सीट यहाँ पे गोरखपुर में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप देखिए कि सीट्स भी कम इंक्रीजमेंट हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया है ये जोन गोरखपुर और इलाहाबाद। इसके अलावा और न्यू दिल्ली जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए कट ऑफ क्या जाएगा, 70 से 75 तक यहाँ पे जा सकता है गोरखपुर का, 68 से 73 ओबीसी का, 65 से 70 एससी का, और एसटी के लिए 60 से 65 जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन और की जो कट ऑफ है वो 40 अप्रोक्सीमेटली 40 से थोड़ा बहुत ज़्यादा 2 नंबर आप इंक्रीजमेंट कर सकते हो, 41 या 42 ही जाएगा, उससे ज़्यादा यूआर के लिए नहीं जाएगा। 30 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए भी 30 रहने वाला है। सीसीए जो कैंडिडेट है उनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका दिया है रेलवे ने, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। 40, 41 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यूआर के लिए, 30, 32 तक रहेगा ओबीसी का, और इसी के आसपास एससी और एसटी कैंडिडेट का भी यहाँ पे रहने वाला है कट ऑफ, क्योंकि ये जो है वो पासिंग मार्क है, इससे कम एक्सपेक्ट करना वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, हम वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे भी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम हो गई। ठीक है ना, इससे अगर आप कम लेकर आ रहे हो तो फिर क्या ही मतलब नहीं सोचा जा सकता उसके बारे में। ठीक है, इलाहाबाद जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 80 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है। पिछले साल यहाँ पे 73 ही गई थी, बट आप देख रहे हो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम हो गई है, ऊपर से एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। तो 75 से 80 जो कैंडिडेट नंबर होगा वो यहाँ पर रहेगा एक युवा के लिए, 72 से 77 ओबीसी के लिए, 67 से 72 एससी के लिए, और यहाँ 65 से 70 तक एसटी के लिए रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अदर जोन्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली में नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही ज़्यादा है, बट कट यहाँ पर आप देखो कि फाइट कितना ज़्यादा है न्यू दिल्ली में। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फाइट हो रहा है न्यू दिल्ली की बात करें अगर, तो आप देखिए 132 कैंडिडेट जो होंगे वो एक सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर कट ऑफ कम नहीं रहेगा, ये एक हाई जोन में रहने वाला है, और इस हिसाब से यहाँ पर 69 से 74 तक यहाँ पे कट ऑफ जो है वो यूआर के लिए जाएगा, 66 से 71 ओबीसी के लिए, 63 से 69 एससी के लिए, एसटी के लिए 58 से 63। ठीक है, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं और सीसीए जो कैंडिडेट है उनके लिए ये कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। जयपुर की बात करें तो आप देख सकते हो जयपुर में यूआर के लिए 71 से 76 रहने वाला है, 69 से 74 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 64 से 69, और एसटी का 60 से 65 के बीच में रहेगा। वहीं हाजीपुर जोन में आप देखिए 70 से 75, 68 से 73 ओबीसी के लिए, 65 से 70 तक एससी के लिए, और एसटी के लिए 60 से 65। आपको जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ आप मेरे पे बिलीव करो,
इसके बाहर एक भी नंबर आपका नहीं जाने वाला है। आप अगर इस जोन से बिलोंग कर रहे हो तो 70 और 75 मैं बता रहा हूँ ना, तो इसके 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 अंदर ही आपका आएगा। मतलब हो सकता है 71 कट ऑफ चला जाए, 72 चला जाए, 73 चला जाए, लेकिन इससे बाहर यानी कि मैक्सिमम जो 75 है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। मे बी बिलो हो सकता है, बट 75 से ज़्यादा यूआर की कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाएगी। वहीं ओबीसी की 73 से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और इसी तरीके से हर एक कैटेगरीज में आप यहाँ पे अंडरस्टूड कर पाओगे। बिलासपुर की बात करें तो देखिए बिलासपुर में भी यहाँ पर एक डिफिकल्ट जोन बन के आ गया है ये, और यहाँ पर 67 73 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है मैक्सिमम। और 65 से 72 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 60 से 65 और 56 से 61 एसटी के लिए कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि मैंने जो सभी जोन थे उन सब के बारे में यहाँ पे बता के रखा है आपको, और ये इस तरीके से आपको एक मिनट, यहाँ पे अभी बैटरी लो दिखा रहा है तो इसके लिए कुछ करना होगा मुझे। क्या हो गया? आप एक मिनट वेट कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर। हाँ, तो एक्चुअली बैटरी डेड हो गई, आपने जैसा मैसेज में देखा। कोई बात नहीं, बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने सारे जोन का यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखाया है, तो ये सारी जो कट ऑफ मैंने आपको दिखा रहा हूँ एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को बिलीव कर सकते हो और अपना जो एग्जाम जो आपका है उस उन एग्जाम्स को आप इन बिहाफ पर कैरी आउट कर सकते हो। अगर आपका डिफिकल्ट जोन में पड़ा है तो डेफिनेटली आप अभी भी टाइम है आपके पास, अच्छे से मेहनत करिए और प्रिपरेशन करिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे ना सिर्फ मैं आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, बल्कि आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारी टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी हुई है। इसके अलावा हाल फिलहाल में मैंने करंट अफेयर जो कि 6 मंथ का करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कराया, उसका मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, उस पे जाइए आप। 6 मंथ का मैंने यहाँ पे करंट अफेयर दे रखा है जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से करंट अफेयर जरूर पूछा जाएगा। साइंस के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे करा रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन क्विज यहाँ पे करा रखा है। तो आप उन सभी चीज़ों को आप देखिए, और अभी भी टाइम है आपके पास, उनका प्रैक्टिस करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए अपने जोन के अकॉर्डिंग। जिस भी जोन में हैं आप अच्छे से आप एनालिसिस कर लीजिए कि आप जो भी जोन में हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये है वीडियो का एंड। इसमें आपको बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। चैनल को वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।